अल्लाह उन बंदों को ज़ाया नहीं किया करता। क्यों? फरमाया मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। ओए अल्लाह के तो ज़रा बन के देखो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारा रखवाला कैसे बनता है। और साथ ये भी फरमाया क्या, इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा व हुवा यतवल्लस सालिहीन, कि जो बंदा अल्लाह के साथ यारी लगा लेता है, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेता है, अल्लाह उन्हीं का हो जाया करता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को ज़ाया नहीं किया करता। बाप मरते हुए चंद दिनार छोड़ के गया, लेकिन आओ लोगों, जाओ तारीख की वरगर्दानी ज़रा करके तो देखो, तारीख को पढ़ के देखो, वह नतीजा क्या निकला। जब जिहाद का मौका आया, मैदान जिहाद में काफिले जब रवाना होने लगे, यही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की औलाद है कि मैदान जिहाद में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बेटों ने मैदान जिहाद के लिए 50-50 घोड़े अल्लाह के राह में वक्फ कर दिए। 50-50 घोड़े अल्लाह के राह में दे दिए। जाओ मुजाहिदो ले जाओ, मेरी तरफ से 50 घोड़े। वो बेटा कहता है मेरी तरफ से 50 घोड़े, वो बेटा कहता है मेरी तरफ से 50 घोड़े। अब बाप जाते हुए चंद दिरमो दिनार छोड़ के गया, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, बाप की नेक नामी की वजह से और अपनी माँ की नेक नामी की वजह से, वालिदैन की हुस्न, वालिदैन की अच्छी तरबियत करने की वजह से अल्लाह पाक ने उनको ज़ाया नहीं किया। 50-50 घोड़े अल्लाह के रास्ते में उन्होंने लुटा दिए। और चश्मे फलक ने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके वालिदैन ने लाखों रुपए छोड़े, करोड़ों रुपए छोड़े, अरबों रुपए की जायदादें दे के अपने बच्चों के हवाले करके गए, लेकिन चश्मे फलक ने ऐसे जवानों को भी देखा जो रोडों पे भीख मांगते नजर आए। माँ बाप के मरने के बाद उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। हमें गौर करना होगा। हमने अपने बच्चों के लिए लाखों की कमाई का तो फिक्र किया, करोड़ों को जमा करने का तो फिक्र किया, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाकर देने का तो हमने फिक्र किया। कभी हमें यह भी फिक्र हुआ कि हमने अपने बच्चे को रब का कुरान भी पढ़ाना है या नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीन की तालीम भी देनी है या नहीं। और याद रखिए, मैं एक जुमला कल पढ़ रहा था, लिखने वाले ने लिखा है क्या, और औलाद को तोहफा ना दो, औलाद को अगर तोहफा ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगी। माँ बाप अगर औलाद को तोहफा ना भी दे तो वो कुछ देर रोएगी, फिर चुप कर जाएगी। और अगर औलाद को इल्म ना दिया जाए सारी जिंदगी रोएगी। आखिरी जुमला जरा सुनिए, अगर औलाद को दीन न सिखाया जाए तो रब्बे काबा की कसम है क़यामत के दिन भी यह औलाद रोएगी। माल ना दो कोई हर्ज नहीं, बैंक बैलेंस ना दो कोई हर्ज नहीं, महल्लों मकानात बनाकर ना दो कोई हर्ज नहीं। अगर आपने अपनी जवानी और बुढ़ापे और ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चल बसे, औलाद भी चली जाएगी। अगर हमने अपनी औलाद की सही इस्लामी तरबियत ना की, उनको कुरान का इल्म ना दिया, सुन्नत से आशना ना कराया, याद रखिए दुनिया तो उनकी जैसे गुजरेगी गुजरेगी, लेकिन क़यामत के दिन भी उनका रोना वो रोना होगा जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होगा। हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं। बस हमने कहा बेटा जवान होने लगा है, अब्बा बूढ़ा हो रहा है, अब्बा की भी मेहनत है कि लाखों रुपए दे जाऊं ताकि मेरे मरने के बाद बेटे ये ना कहें कि अब्बा मरा है कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये जुमले वो कहा करते हैं जिनकी तरबियत इस्लामी नहीं हुआ करती। ऐसी औलाद ये जुमले बोला करती है माँ बाप के मुताल्लिक। किसी ने कहा था दुनियादार बना के जाओगे, मरने के बाद औलाद यही कहेगी अब्बा क्या छोड़ के गया है। अगर दीनदार बना के जाओगे
दीनदार औलाद की ज़बान से ये नहीं सुनने को मिलेगा कि अब्बा क्या छोड़ के गया। दीनदार औलाद यही कहेगी कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमने अपने वालिदैन के वास्ते से, अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से अल्लाह ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है और दीन की भी हर नेमत से नवाज दिया है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, वालिद मर भी जाएगा, मरने के बाद भी ये औलाद उसके लिए सदका जारिया बनेगी। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, इज़ा मातल अब्दु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। मरने वाला मर जाता है, आमाल का सिलसिला ख़त्म, नेकियों का सिलसिला ख़त्म। फरमाया इल्ला मिन सलास, मगर 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जो दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन उनके अमाल का सिलसिला जारी सारी रहता है। उनमें से एक वो बंदा भी है, औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ कर गया, इस्लामी तरबियत करके गया, रब का कुरान पढ़ा के गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आलिम बना कर गया, तो दुनिया से चला जाएगा। तेरे दुनिया से चले जाने के बाद वह हर वक्त यही पढ़ते नजर आएंगे, क्या, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। और कभी उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकलेंगे, क्या, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया। ऐ मेरे अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे माँ बाप को भी माफ़ फरमा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आय अल्लाह हमें क़यामत के दिन की सख्तियों से महफूज फरमाना। ओए लोगों, ये दुआ तब होगी जब इस्लामी तरबियत होगी। और याद रखिए, बच्चे की पैदाइश से पहले माँ बाप को चाहिए नेक औलाद का अल्लाह से मुतालबा करें, नेक औलाद अल्लाह से मांगा करें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 साल से अब हो चुके हैं, अभी कोई बेटा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह से मायूस भी नहीं हुए, अल्लाह से नाउम्मीद भी नहीं हुए। उनको ये पता था मुझे पैदा करने वाला भी अल्लाह है, जिनके यहाँ औलाद नहीं उनकी झोलियों को आबाद करने वाला भी अल्लाह है। मायूस नहीं हुए। दुआ क्या करते हैं, फरमाया रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आय अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, नेक बच्चा अता फरमा, नेक बच्ची अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहीम पैगंबर ने मुझसे दुआ मांगी, मैं इब्राहीम पैगंबर की मैंने दुआ कबूल फरमाई। क्या, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उनके दुआ के नतीजे में बुर्दबार बच्चा अता फरमाया, तहम्मुल मिजाज बच्चा अता फरमाया। उसके माँ बाप की दुआ के नतीजे में अल्लाह पाक ने वो बच्चा अता फरमाया जिनके कुर्बानियों का सिलसिला आपने सुना है। अभी माँ बाप के, अभी बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हुआ, बाप ने आकर ये कहा, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, या बोनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने देखा है मैं तुझे अपने हाथ से ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरा क्या मौक़िफ़ है, बता तेरा क्या नज़रिया है, ज़िबा होना चाहता या नहीं होना चाहता। नेक बच्चा था। क्यों नेक था? इसलिए कि नेक औलाद अल्लाह से मांगी गई, अल्लाह ने फरमा बरदार बच्चा था फरमाया। बच्चे ने क्या कह दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा पूछने की क्या ज़रूरत है, जब हुक्म रब्बी है तो फिर कर गुजरिए, पूछने की क्या ज़रूरत है। ये क्यों? इसलिए कि अभी बच्चा आया नहीं,
उसके नेक तमन्नाओं की दुआएं पहले की जा रही हैं। और कुरान का दूसरा मकाम अल्लाह पाक ने फरमाया, रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना। अभी कमा रहे हो, नेक बीवी का मुतालबा कीजिए, औलाद नहीं हुई साले औलाद का मुतालबा कीजिए। और ये दुआएं कसरत के साथ पढ़िए। जिन फैमिलियों में बच्चे पैदा नहीं होते और वो बच्चों से वो वालिदैन बच्चों से महरूम हैं, मैं मशवरा दूंगा ये दुआ कसरत के साथ पढ़िए, रब्बे हब ली मिनस सालिहीन। और ये दुआ भी कसरत के साथ पढ़िए, क्या, रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेक बीवी अता फरमा। और नेक बीवी जब मिल जाएगी उसका नतीजा क्या निकलेगा? नेक औलाद पैदा होगी, बाप भी नेक होगा, माँ भी नेक होगी। और हमल ठहरने के बाद, वबा हमल के बाद नतीजा क्या निकलेगा? औलाद नेक पैदा हो जाएगी। इसलिए कि हमल के दौरान जो कुछ माँ करेगी बच्चा उसको सुनता भी है, बच्चा उसको समझता भी है। इसलिए तबीब वालों ने लिखा है, डॉक्टरों ने लिखा है, तबीबों ने लिखा है, जब औरत के पेट के अंदर बच्चा हो, औरत को चाहिए कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे, कसरत के साथ रब का कुरान पढ़े, कसरत के साथ रब के कुरान की तिलावत करे। इसलिए कि बच्चा जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद जब उसके कान में अल्लाह की आवाज़ पड़ेगी तो वो भी उसके कान खुल के होश आवाज़ में आ जाएगा, हाँ ये आवाज़ तो मैंने पहले भी सुनी थी, ये आवाज़ तो मैंने पहले भी सुनी थी। इसलिए मेरे भाइयों वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे भाइयों याद रखिए, औलाद नहीं हुई, औलाद की पैदाइश से पहले अल्लाह से साले औलाद का मुतालबा कीजिए। और इन्हीं अल्फाज के साथ रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। औलाद नहीं भी होगी, अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता रखते हुए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर 80 साल गुजरने के बाद अल्लाह इस्माइल जैसा बेटा साले अता फरमा सकता है तो अल्लाह ऐसों को भी खाली झोलियों को आबाद कर सकता है। लेकिन नतीजा इखलास है, नतीजा वो मोहब्बत है, नतीजा वो मोहब्बत भरी दुआओं का वो नतीजा है कि इंसान अपने अल्लाह से मायूस ना हो, अपने अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। उम्मीदों को वाबस्ता रखते हुए अल्लाह से दुआ बंदा मांगेगा, अल्लाह उस इंसान की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। लेकिन याद रखिए, दुआ उन अल्फाज के साथ मांगिए, हाँ जी, वो अल्फाज पढ़िए जो अल्फाज कुरान और सुन्नत से साबित हों। एक आदमी किसी आलिम के पास आया, कहा बेटा बड़ा नाफरमान है, इसकी हरकतें वो हैं जो जानवरों वाली हों। आखिरी बात, इसकी हरकतें वो हैं जो जानवरों वाली हों। मौलाना ने पूछा, ये बताओ कि आपका बच्चा ये कब पैदा हुआ है, शादी कब हुई है? कहा शादी को इतना अरसा हुआ, इतना अरसा बीत जाने के बाद बच्चा नहीं हो रहा था, औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन बैठे बैठे मेरे सामने चंद जानवर गुजरे जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे थे, उनकी औलाद भी अपने, हाँ जी, माँओं के साथ दौड़ती जा रही थी। उनको देखकर मैंने कहा, अल्लाह अगर इन जानवरों को तू बच्चे दे सकता है तो तू इंसानों को भी देने भी कादिर है। अगर अल्लाह इन जानवरों को तो बच्चे दे सकता है, मुझे भी एक बच्चा अता फरमा दे। फरमाया, अल्लाह से जानवर मांगा था ना, जानवर मिल गया है। अल्लाह से जानवर मांगा था ना, जानवर मिल गया है। अगर उन जानवरों की औलाद को देख के अगर तू ये कह देता, अल्लाह अगर हैवानों को तू बच्चे देने पे कादिर है, अल्लाह इंसानों को देने पे भी कादिर है, मुझे भी एक नेक और साले बच्चा अता फरमा, तो अल्लाह तुझे ज़रूर नेक साले इंसान अता फरमाता। तेरी दुआ का वो नतीजा है जो तूने कहा था, अगर जानवरों को दे सकता है मुझे भी इस जैसा एक बच्चा अता फरमा दे। अल्लाह ने बच्चा तो अता फरमा दिया, लेकिन आदात और उसके खुराफात जो हैं वही हैं जो इंसानों से नहीं बल्कि हैवानों के साथ मिला जुला करती हैं। इसलिए दुआ मांगिए साले होने की, दुआ मांगिए नेक औलाद की, तरबियत कीजिए, इस्लामी तरबियत, वो तरबियत कीजिए जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए।